आज की एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मेरा कॉलेज था, तो मेरे कॉलेज में कुछ एल्यूमिनाइज आए थे जो कि ऑलरेडी 2016-2017 में बैच में पास आउट हो चुके थे। तो उस टाइम पे एक रोबोकॉन करके इवेंट हुआ करता था जिसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था करीबन 3 या 4 साल लगातार, और चौथे साल में वो पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक आई थी हमारे कॉलेज की, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल। तो वो 3 बच्चे जो एल्यूमिनाइज थे हमारे कॉलेज के, वो आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए आए थे, तो हमारे सेमिनार में बुलाया गया था। अब क्या हुआ कि सेमिनार में, वह बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सेमिनार में चल रहा था तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप में से कोई भी जो भी कुछ मशीन्स के बारे में या फिर कुछ सेंसर्स के बारे में या फिर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज़ इनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, ये आपके लिए अवेलेबल है और एक एक करके आप लोग इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आई इंटरेक्शन पे, तो सबने धीरे धीरे, कोई बहुत कम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उनमें से मैंने भी हाथ उठाया। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे सर, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने ऐसे कहा कि सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझ पाएंगे, और प्लीज़ हमें इसका सॉल्यूशन बताइए कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। हम अगर कोई इवेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे पेरेंट्स हमें जिस बात के लिए पेमेंट करते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स जिस बात के लिए फीस भरते हैं, वो है हमारी पढ़ाई के लिए। तो अल्टीमेटली हमें अपने पढ़ाई में बेस्ट देना होता है, लेकिन अगर हम किसी और इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अपना टाइम जो है वो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ की तरफ भी, जो कि हमारे पढ़ाई से अलग है। अगर हम वो करते हैं तो हमारी पढ़ाई में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। अब क्योंकि ये इफेक्ट पड़ता है, तो किस तरीके से हम ये जो साइकिल है इसको बैलेंस करके चलें, जिससे हमारे मार्क्स भी डिग्रेड ना हो और हमारा जो अल्टीमेट, जो हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो भी सही तरीके से चल सके। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने पूरी भरे हुए रूम के सामने पूछ लिया उनसे। उन्होंने क्या कहा कि मैं, अब मुझे पता नहीं कि वो किस लेवल पे हैं, बता तो ऐसा रहते हैं कि उनकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, लेकिन उन्होंने ऐसा आंसर दिया कि उन्होंने बोला कि मैं तो एग्जाम से 2 घंटा पहले ही पढ़ाई करना शुरू करता था और पेपर दे देता था, और देख लीजिए मेरे रिजल्ट्स उठा के कि मेरी कभी बैक नहीं आई है। ऐसा उन्होंने आंसर दिया। अब ये बहुत सेटिस्फाइंग आंसर तो नहीं लगा मुझे, तो मैंने वापस से पूछा कि सर, आपके लिए तो ये ठीक है कि आप ये कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, जिनको ज्यादा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि देखो, डेडिकेशन हो तो सब कुछ हो जाता है, जो कि बात गलत नहीं है। अगर डेडिकेशन, ये इसी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, डेडिकेशन हो तो कुछ बात गलत नहीं है, सब कुछ हो सकता है। प्लस उन्होंने ऐसे बताया कि जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए था मेरी टीम, उनकी टीम में जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए, वो लोग रेस्ट मोड में, मतलब हॉलीडे दे देते थे, 1 आध 2 दिन का टाइम उनको दे देते थे कि जब तुम लोग प्रिपरेशन कर लो एग्जाम के लिए, उनके लिए पढ़ लो, जो लोग नहीं कर पाते थे 2 घंटे पहले। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखो, ये मैंने आपको साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात ये कि डेडिकेशन हो तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको ये भी देखो, अवेयरनेस होना ना लाइफ में बहुत बड़ी बात है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कुछ भी काम करो, कुछ भी काम, आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भी डाइवर्ट होने की कोशिश करोगे ना कहीं आपको इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने डाइवर्जन लिया फिर भी सब कुछ सही चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो हैंड्स अप, डू इट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी दिशा में डाइवर्ट हो गए, जिससे आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर्ट हो रही हैं, जिससे आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, तो आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपको अवेयरनेस से पहचानना होगा कि आप गलत रास्ते जा रहे हो या आप भटकने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने वो इंडिकेशंस पहचान लिए, जो कि बहुत सिंपल है पहचानना, अगर आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं तो वो एक इंडिकेशन है, अगर आपका बॉस आपको डांट रहे हैं तो वो एक इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं से अगर आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं और फिर भी आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैं भी था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके ही यहाँ पे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं भी एक बेवकूफ़ ही था जिसने इंडिकेशंस नहीं पहचाने, फिर भी कुछ और काम करता गया। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से मैंने धीरे धीरे मैच्योरिटी आई,
धीरे धीरे इंडिकेशंस को पहचानना शुरू किया और अब ठीक तरीके से लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे ही होता है कि आप अगर इंडिकेशंस को पहचान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाते तो आपको थोड़ा समय और लग जाएगा मैच्योरिटी में आने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए कि क्या आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है इस समय पे। तो कोशिश ऐसी कीजिए, इंडिकेशंस को पहचानिए। डेडिकेशन है तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप डेडिकेटेडली सही रास्ते पर जा रहे हो और आप डाइवर्जन ले रहे हो क्योंकि आपको जो लगता है वो भी सही है और जो आप कर रहे हो वो भी सही है, अगर आप दोनों तरफ पैर रख के आगे जा सकते हो तो जाओ। अगर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं पे गड़बड़ा गए तो समझ जाओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज़्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे मुझे जाना चाहिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर्ट नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट मोटिव ये रहेगा। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या निकलता है? इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर ये निकलता है कि आप अवेयरली जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, पूरा डेडिकेशन के साथ दोनों काम करो। अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं तो उस दूसरी चीज को कंप्लीटली शट डाउन करके आप फिर से पहले चीज पे फोकस करना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके, जिससे आप ज्यादा पीछे ना रह जाओ। इंडिकेशंस को पहचानो, जितना बेस्ट कर पाते हो दोनों फील्ड्स में उतना बेस्ट करने की कोशिश करो। अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो वापस से मेन इंडिकेशन, मेन गोल पे आ जाओ, मेन टारगेट पे आ जाओ और उस पर फोकस करना फिर से शुरू कर दो। अच्छे से निकालो उस चीज को। जब टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें दूसरी वाली चीज करने की कोशिश करो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागो मत और उन पे स्टेप मत लो, कभी भी उसके ऊपर पैर मत रखो, उसको साथ लेके चलो और उस पर मेहनत करो। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा एंड आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। इस तरीके से मेहनत करते रहिए, बहुत मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, डिसिप्लिन रखिए। जो आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं और आप ज़रूर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। फोकस के साथ मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।